देश विदेश में बहुत कुछ हो रहा है। विदेश में तो हम बराबर चर्चा करते रहते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बारे में हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं। उसका भी हम अक्सर आपके साथ उसको अपडेट देते रहते हैं। देश में भी जो चल रहा है, खासकर बंगाल में जो चल रहा है, उसके बारे में कल हमने मुद्दे की बात में आप लोगों से चर्चा की थी। और उसके बाद वो अभिजीत दीप के जो संस्थापक हैं उनको थप्पड़ मार दिया गया, उनकी मारपीट की गई उनके साथ, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। लेकिन आज मुद्दे की बात में हम आपके उस विषय को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए नितांत आवश्यक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम मुद्दे की बात में उस विषय को लेकर आ रहे हैं जो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और खासकर जिले की बात इसीलिए क्योंकि यह अब आज आवश्यक है। तो सारी चर्चाएं तो बीच में होती रहेंगी। आज जिस हम विषय पे बात करेंगे उसको लेकर के हम चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुहेल किदवई और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। आज हम कोरबा जिले से लेकर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए कमलेश भैया को जोड़ लेते हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम में। मुद्दे की बात में आज का जो विषय है वो है पुलिस, जिले में पुलिस तंत्र की सुरक्षा और आम लोग क्या हालात है। कल की घटना जो बीजेपी के नेता मंडल अध्यक्ष को जिस तरह से मार के उनका पैर तोड़ दिया गया, वो एक मुद्दा था जिसमें जो कभी अभी भी ज्वलंत है। और उसमें क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सारी पोस्टमार्टम जो है, सारी चर्चा कमलेश जी बताएंगे। एएसआई के पुत्र के साथ जो हुआ था मानिकपुर में, उनके साथ उनकी मौत हो गई। कई ऐसे मामले आए हैं, बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई, पाली में कोयला दलालों को लेकर के जो हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, और जो अशरफ कबाड़ी का लेकर के मामला, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिले में जिनको लेकर के सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठते हैं। चलिए कमलेश भैया के पास चलते हैं। कमलेश भैया, पुलिस जिले में पुलिस की जिस तरह से अभी फिलहाल जो मामले सामने आए हैं, पुलिस के ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिस तरह से बेलगाम हो गई है, कोई हमको व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है पुलिस तंत्र में। आपको क्या लगता है कि लोगों की सुरक्षा है या फिर इसमें कमी लग रही? देखिए सुहेल, किसी भी जिले के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है पुलिस विभाग, और उस पुलिस विभाग का मुखिया होता है पुलिस अधीक्षक। सीधी सी बात है कि आज तो नहीं कहा जाता, लेकिन कई वर्ष पहले तक लोग परिहास में कहा करते थे कि सवेरे जब एसपी साहब गुड मॉर्निंग उनसे कोई करता है और हंसते हुए उन्होंने उसका जवाब दिए थे, तो इसका मतलब है कि शहर बिल्कुल मतलब उनका जिला जो है हंसी खुशी आज का दिन व्यतीत करेगा। और अगर उसकी मनहूस सूरत दिख गई तो समझ लीजिए कि आज जिले में कुछ गड़बड़ है। तो ये एक आम धारणा पुलिस वालों की आपस में रही है, चर्चा करते रहे हैं। जिस घटना का जिक्र आपने किया, कल शिव बालक सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, और वो जेल गए थे अपने भतीजे से मिलने के लिए। जब वापस आए तो उनके साथ पूर्व उपाध्यक्ष जनपद करतला का रज्जाक अली उससे विवाद करता है, 3-4 लोगों के साथ मिलकर के मारपीट उनका पाँव तोड़ देता है। वो जिला अस्पताल चले जाते हैं, भर्ती होते हैं। और मज़ेदार बात नहीं, कष्ट की बात है कि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कल कोरबा प्रवास पर थे, और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी का तो ये घर ही है, यहीं से विधायक है, और यहीं विधायक होने के नाते उनको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व भी दिया है, वो भी थे यहाँ पे। उस दरमियान इतनी बड़ी घटना का होना कि भाजपा के बड़े नेता यहाँ हों, मंत्री हों, और दिन दहाड़े घेर करके एक भाजपा कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा जाता है, और फिर ये लोग उसको देखने भी जाते हैं। गए, देख के आए, ठीक है, आपका नैतिक दायित्व बनता है। आपने देखा, उसमें डॉक्टरों को आपने परामर्श दिया कि भाई इनका आप ठीक से तीमारदारी इनकी करिए, कहीं कोई दिक्कत आती है और बड़े स्थान पर ले जाने की अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी ले जाइए, मतलब इनको बचाइए। ये भाव उनका था, पार्टी के नाते उनका फर्ज भी बनता है।
लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जेल के सामने मारपीट हो रही है, वहाँ वो लोग क्या कर रहे थे, और दिन दहाड़े मारपीट की जा रही है, 4-5 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, पुलिस कहाँ थी, जेल के सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। ये सब तमाम विषय को लेकर के लोगों में चर्चा हो रही है। कल जब ये घटना घटी तो हम लोग किसी कार्यक्रम में थे और वहाँ लोगों ने आश्चर्य किया कि हो क्या रहा है आखिर कोरबा में। भाजपा का शासन, भाजपा के केंद्रीय मंत्री एक यहाँ पर मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, और मारपीट ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो कभी भाजपा के नज़दीक चला जाता है, कभी कांग्रेस के नज़दीक चला जाता है, और ये कहा जाता है कि कभी ननकी राम कंवर के बड़े नज़दीकी हुआ करते थे, तो कभी कहा जाता था नहीं चरणदास महंत के बड़े नज़दीकी हुआ करते। तो ये इसमें नज़दीकी और दूरी के चक्कर में न पड़ा जाए, ये तो फ्लो में हम कह गए। मतलब कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस के लोगों के साथ उसके समय समय पे ताल्लुकात रहते हैं, इसीलिए वो जनपद उपाध्यक्ष भी बनने में सफल हुआ था, और कई बार उसका लोगों से विवाद हुआ। वो मतलब ये समझ लीजिए कि विवाद और रज्जाकली एक दूसरे को पूरक है। तो उस व्यक्ति का खुलेआम मारपीट करना, पुलिस का वहाँ न होना, हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हो सकता है उसने सरेंडर किया हो, क्योंकि पुलिस कई बार होती है कि हमने बड़ी मेहनत की उसको पकड़ने में, लेकिन वो पता लगा कि सामने वाला बोला कहाँ तक भागूंगा, वो खुद ही पुलिस के पास पहुँच जाता है। तो खैर ये पुलिस की अपनी रणनीति होती है, अपना काम करने का तरीका होता है, बताने की कोशिश करती है पुलिस की। जो भाग रहा था उसको हमने पकड़ा, वो इसलिए कहते हैं कि ताकि अपराधियों में खौफ रहे, झूठ भी बोलते हैं इसलिए कि अपराधी खौफ ज़्यादा रहें कि मैं भाग नहीं पाऊंगा, कभी न कभी पकड़ा जाऊंगा। तो वो उनका तरीका है अपना काम करने का। कुल मिलाकर कल जो घटना घटी है वो कोरबा पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक रही है। और इसके पहले एक घटना का आपने जो जिक्र किया ASI का जी, उस मामले ने तो पुलिस की अकर्मण्यता की पोल खोल करके रख दी है। बहुत दुखी होकर के इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत नकारात्मक नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर कोई बात होती है तो नकारात्मकता का भाव जरूर आता है, लेकिन थोड़ी देर में वो सकारात्मक रूप ले लेता है, क्योंकि जब आदमी काम करता है तो उससे चूक भी होती है। लेकिन इस घटना ने तो गजब कर दिया। 1 सप्ताह पहले की घटना है, अभी 3 दिन पहले उस ASI के लड़के की जब मौत हो जाती है, चंद्रमणि रात्रे की, तब ये भाव मन में फिर से एकदम उबल जाता है कि बताइए, बुधवारी बाईपास से रात को मारपीट होती है, वहाँ गाड़ी चढ़ा दी जाती है चंद्रमणि के ऊपर अपराधियों द्वारा, और उसके बाद उसका एक लड़का अरविंद नामा को पीछा करता है, बाकी मोगरा तक जाता है, और रास्ते में कोई पुलिस वाला उसको मिला ही नहीं। मतलब आप कल्पना करो कि यहाँ से घटनास्थल जो दूसरा था उसके बीच में लगभग 10 से 12 किलोमीटर का अंतर है। भाग रहे हैं, पीछे से लड़का दौड़ा रहा है, और कोई पुलिस वाला उसको रास्ते में मिलता ही नहीं है। मतलब वाह भाई, क्या व्यवस्था कर रखी है आपने, क्या आपकी चाक चौबंद व्यवस्था है कि पुलिस वाले के लड़के को मार करके भाग रहे हैं। मतलब वो जो लोग कहते हैं ना कि अगर कहीं आग लगे तो लोग समुद्र की ओर भागते हैं, लेकिन समुद्र में ही अगर आग लग जाए तो कहाँ जाए। वो स्थिति हो गई है कि वो पुलिसकर्मी ASI जो यहीं मानिकपुर में पदस्थ है, उसके लड़के को इस तरह से उसके साथ घटना घटती है, उसके दोस्त उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं, हम जो मारपीट की तुम तक जाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, और 25-30 की संख्या में, जैसा आरोप बताया है प्रार्थी ने अरविंद ने, कि 25-30 की संख्या में लोग आते हैं, लाठी से मारते हैं उसको, और वहाँ पे पिस्तौल निकाल करके हवाई फायर किया जाता है, उसकी जेब में रखा हुआ मोबाइल छीन लिया जाता है, पैसा रखा रहता है उसको छीन लिया जाता है, उसकी चैन या घड़ी भी छीनी जाती है। गजब हो गया। मतलब पुलिस कहाँ थी, सवाल तो उठता है मन में। और फिर उसके बाद ये घटना घट जाती है जो शिव बालक वाली, तो लगता है कि आखिर हो क्या रहा है शहर में। 2024 में 6 फरवरी 2024 को कोरबा SP की पदस्थापना होती है यहाँ पे, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया। और मुझे लगता है कि कोरबा जब से जिला बना है तब से देखना पड़ेगा आंकड़ा, मुझे लगता है कितना लंबा कार्यकाल शायद किसी का नहीं रहा एक बार में। दोबारा है, तिवारा है, जय डांगी साहब दोबारा है, तिवारा है, लेकिन एक बार में कोई इतने समय तक नहीं रहा है। और बहुत अच्छे SP यहाँ से निकले हैं। उन्होंने जा करके P सुंदरराज जी, नक्सलवाद के खात्मे में बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। कल्लूरी जी, उनका भी अपना नक्सलवाद को ख़त्म करने में बड़ी भूमिका रही। हिमांशु जी अभी DGP बनने की कगार में है, मतलब उस कतार में है। रतनलाल डांगी जी, ठीक है, विवाद उनके साथ जुड़ गया, लेकिन उनका काम करने का जो तौर तरीका रहा है आज भी लोग याद रखते हैं।
तो कोरबा ऐसी जगह है, औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते चुनिंदा लोगों को यहाँ भेजा जाता है जो आकर के यहाँ की स्थिति को संभालें। और आज ये और भी घटनाएं हुई हैं, उसका आप जिक्र करेंगे तो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। इन दो घटनाओं ने, एक तो सीधे सीधे सत्ताधारी दल के किसी कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण किया गया, और दूसरा पुलिस विभाग जो पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था को, उसके ही एक मातहत के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और फिर ठीक है, आरोपी उसमें एक दो पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या कर रही थी पुलिस, कहाँ हैं, क्या सिर्फ वसूली करना ही आपका धर्म रह गया है? जी जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भैया। और देखिए इसमें क्या है कि जो हम मुद्दे की बात में लेके आ रहे हैं, एक प्रश्न को लेकर के नहीं आ रहे, अति हो गया, बहुत हो गया, इस वजह से आप लोगों के लिए ये बात लेकर आए भैया। आप कुछ मुद्दे और छोड़ रहे हैं जी, जैसे बीजेपी में के नेताओं पर जो हमला हुआ था, पाली में कोयला दलालों को लेकर के जो मामला हुआ था जी, आप इसी बहाने और जोड़ दे रहा हूँ मैं, अशरफ कबाड़ी का मामला जो तांत्रिक वगैरह लेकर के जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी, ये मामला हुआ था ऐसे। और पुलिस कस्टडी में मौत से लेकर के ये कई ऐसे मामले भी हुए हैं जिनके लेके सवाल तो उठ रहे हैं ना भैया। बिल्कुल सवाल उठेंगे। जब भी बड़ी घटना होती है तो उसका उस समय तो खूब चर्चा होती है, फिर और भी समय आदमी एक ही विषय पे तो नहीं उलझा रहेगा, दैनंदिन कार्यों में उलझा रहता है, फिर कोई छोटी मोटी घटना भी आ जाती है तो बड़ी घटना को भूल जाता है। लेकिन जब बड़ी घटना होती है तो फिर और बड़ी घटनाओं का उसके साथ गौर तलब है, ध्यान रहे, ये सब करते हुए हम लोग भी लगाते हैं, तो वो ध्यान आता है। 28 मार्च 2025 को पाली के सराईपाली ऐसे का खदान का नाम है, वहाँ पे विवाद होता है कोल लिफ्टरों के बीच में, कोल दलालों के बीच में, और उसमें एक रोहित जायसवाल नामक कोल लिफ्टर की हत्या कर दी जाती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का नाम सामने आता है। रोहित सिंह एक हैं, आरोपी बनाए गए, उनके साथ 18 लोग आरोपी बने थे। उसमें पूर्व भाजपा महामंत्री, जिला महामंत्री संजय भावनानी का भी नाम आया था, और ये कहा गया था कि वो वहाँ पे जो संघर्ष हुआ है वो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। अब चूंकि आरोप जिनके ऊपर लगा है वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसलिए उस समय बात आई थी कि भाजपा के लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, सरकार उनकी आ गई है तो कब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। कालांतर में वो बातें दब गई, कुछ लोगों को उनके ऊपर आरोप जो लगा था उनको बचा लिया, मतलब वो बच गए, कोर्ट से जमानत हो गई या जो भी परिस्थितियां बनी। लेकिन सवाल उस समय यही उठा कि सीधा एक आरोपी पक्ष और एक प्रार्थी पक्ष की ओर से आरोपी पक्ष के घरों को जाकर के जला भी दिया गया था जी। उसमें कई घरों में आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई थी, यहाँ तक कि थाने में भी, पाली थाने में भी मारपीट हुई थी। उस समय भी यही सवाल उठा था कि यही एसपी थे, अभी जो वर्तमान में एसपी हैं जी, इन्हीं के आगमन के बाद वो हुआ था, जुलाई में हुआ था जी, और ये आए थे फरवरी में जी। मुश्किल से 2 महीने बाद वो बड़ी घटना घटी थी। तो उसको भी ले दे करके जैसे भी लीपा पोती करके मामले को शांत कर दिया गया। और दूसरा मामला जो एक और आपने कहा अशरफ कबाड़ी वाला, ये तो घटना हुई थी संभवतः डेट उसकी याद नहीं आ रही, दिसंबर 2025 में शायद हुई थी। बहुत वो मामला उछला और हाँ बिल्कुल उछला था, और 3 लोगों की मौत हुई थी, अशरफ, सुरेश साहू, नीतीश कुमार, ये 3 लोगों की हत्या हुई थी। और जो बताया गया कि तंत्र मंत्र के कारण ये हत्या हुई है, पैसा डबल करने और पता नहीं कितने गुना ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अशरफ और इन लोगों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। वो लोग आए बिलासपुर से 2-3 लोग, और उन लोगों ने उनके गले में क्या रस्सी बांधी, खींचा, नींबू और क्या क्या उसमें बताया गया था, और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज भी मैं दावा करता हूं कि अशरफ को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे ना तो यही बोलेगा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी पड़ता ही नहीं था। उसके परिजनों से भी बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि भाई कभी तंत्र मंत्र का, यहाँ तक कि वो अब क्या कहें, वो जिस धर्म में उसने जन्म लिया था उधर भी बहुत कम उसका आना जाना होता था, वो अपने ढंग से जीवन जीता था। उसकी तंत्र मंत्र के कारण हत्या कर दी जाएगी ऐसा किसी के गले आज भी नहीं उतरता। लेकिन लोगों ने मान लिया क्योंकि पुलिस ने कह दिया, उसने उन लोगों को पकड़ा, उनके बयान लिए। बयान तो पुलिस का जैसा रहता है सबको पता है कि कोर्ट में जाता है, सामने वाला पलट जाता है, बोलता है पुलिस ने दबाव डाल के हमसे बयान ले लिया है।
क्या होगा बात की बात है। लेकिन 3 लोगों की हत्या हो जाने के मामले में जिस तरह की लीपापोती की गई थी उससे शहर वाकिफ है। बताया ना कि जो लोग उसको जानने वाले हो, बाकी 2 लोगों को तो लोग नहीं जानते, लेकिन वो लोगों के बीच में उठता बैठता था, आना जाना करता था, तो जो लोग उसको जानते हैं यही कहते थे कि उसको ऐसा आसानी से कोई बेवकूफ़ बना देगा कि 1 लाख रुपए दे तुझे, हम 50 लाख देंगे, इसको इतना गुना बढ़ा देंगे, और वो यकीन करके पैसा दे देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी के गले वो कहानी नहीं उतरती। सीधे सीधा कहा जाता है कि इसके पीछे कुछ और था, लेकिन तड़भड़ मामले को खत्म करने के लिए किसी न किसी के ऊपर आरोप सिद्ध डाल दिया गया। तो ये तो काम करने का तरीका इनका है। और मैं आपको एक और घटना याद कराता हूँ। 20 जुलाई 2024 को घटना होती है इन महोदय के आने के बाद ही। सूरज हट्ठेल नामक एक अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई घटनाएं उसने मतलब घटनाओं को अंजाम दिया। आसपास के लोग, यहीं शहर के मध्य बुधवारी बस्ती में रहता था, और उसके कारण लोग परेशान भी थे। अब उसकी जिला अस्पताल में मौत हो जाती है, और मौत का कारण ये बताया जाता है कि वो पाली में एक स्कूटी उसने चुराया था, और वो कहीं बैठा था उसी स्कूटी पे, पुलिस को देखा तो भागने लगा। पाली पुलिस उसका पीछा की, दर्री पुलिस को जानकारी दिया, एनटीपीसी की गेट नंबर 2 के पास वो पहुंचा, तो वहाँ से वो पुलिस को चकमा दे करके झाड़ी में घुस गया, और फिर उसको झाड़ी से पकड़ के निकाला गया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। गले उतरती है बात आपको, लेकिन पुलिस ने कहानी बना ली, और हकीकत यह है कि उसके साथ मारपीट बुरी तरह हुई थी। ठीक है, अपराधी था, लेकिन पुलिस को अधिकार नहीं है किसी को खुद ही उसको सजा दे देने का। आप उसको पकड़ते हैं, उसको अदालत के हवाले करते हैं, अदालत में सुनवाई होती है, और उसके बाद जो उचित होता है उसके अनुसार से, जो प्रमाण रहते हैं उसके अनुसार उसको सजा मिलती है, बरी होता है। आपने उसको मार दिया, और मारने के बाद जब वो उसके परिजन, उसमें तो हमसे भी कहा गया था, हमने भी खबर लगाई थी, हमसे भी कहा गया था कि थोड़ा सा बैलेंस करिए। हमने कहा बैलेंस क्या, आप बता दो, आप अपनी बात कह दो, आपकी बात भी लगा देते हैं, उनकी बात भी लगा दिए। और ये जिस तरह से उसमें लीपापोती की गई थी उसको सबको मालूम है। पूरे जिले की पुलिस, जो यहाँ नहीं थे वो बाहर चले गए थे, चूंकि विधानसभा चल रही थी, तो ये था कि कहीं मामला उठ न जाए। तो जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए थे उनको भी बुला लिया गया था कि जैसे भी हो, जान पहचान वालों को सबको लगाओ और इस मामले का खात्मा कराओ। उसके परिवार के लोग चीख चीख करके कह रहे थे कि सूरज हट्ठेल की हत्या की गई है, पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में मारा है, उनकी मार के कारण मरा है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन दृश्य अगर आपको याद होगा तो देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने भी दिखाया था उसको, कैसा मजमा था, कैसे उसके परिवार के लोग, उसकी बहन, उसका भाई, उसके और परिजन बिलख रहे थे, बोल रहे थे उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, आरोपी था, उसके प्रति किसी को हमदर्दी नहीं हो सकती, लेकिन जिस घर का वो चश्म था, वो जिनका वो खून था, जिनसे उनका रक्त का संबंध था, उन लोगों ने जो आरोप लगाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको भी आपने दबा दिया, जैसे भी करके एन के एन प्रकार एन कि हमारे ऊपर आरोप न लगे कि पुलिस कस्टडी में कोई मरा है, क्योंकि बहुत सारा मामला इसमें बनता है, मानवाधिकार का और भी तरह तरह की बातें आती हैं। तो वो उससे बचने के लिए आपने वो तरीका निकाला। फिर दर्री टीआई उस समय जो थे उनको, और एक सिपाही को और एक नगर सैनिक को, 3 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। वही होते, खाना पूर्ति हो गई, और उसके बाद अब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो ये सनद रहे, गौरतलब है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई घटना घटती है तो उसके पहले का इतिहास भूगोल देखा जाता है कि वर्तमान में जो व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग हैं उनके रहते हुए में किस किस तरह की चूक हुई, और एक चूक को अगर आप छिपा ले गए तो फिर आप अगली चूक करेंगे। चूक नहीं, जानबूझ करके फिर की गई हरकत होती है वो। चूक तो अनजाने होती है, चलते चलते कहीं कुछ हो जाए ऐसा, तो चूक उसको कहा जाएगा। लेकिन आप जानबूझ करके अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके हौसले बुलंद हैं, आपको किसी का भय नहीं है। ये तो जानते हैं कि कोरबा तो ऐसे ही है, कोरबा में तो बहुत ज़्यादा कोई बोलने वाला नहीं होता है। यहाँ तो यही है कि या तो नौकरी करने वाले लोग हैं या व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके भी इन लोगों से इस तरह के ताल्लुकात रहते हैं, को भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते। तो ऐसी जगह पे इस तरह का निरंतर कृत्य होना, और वर्तमान एसपी का यहाँ पे रहना, मैं तो पहले एसपी देखता हूँ कि जो जिनका पब्लिक से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी से कभी मिलने जुलना नहीं,
मतलब ये अंग्रेजों के ज़माने के जैसे एसपी हुआ करते थे, जी। उस तरह का आपका व्यवहार, जाओगे आप तो खड़े होकर के लोग आपसे बात करेंगे, तो ये ठीक है, उनका अपना निजी जीवन है, उसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं। लेकिन जैसे आजकल होता है कि जो भारतीय पुलिस सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनके बीच में बैठते उठते हैं, आपस में ऐसा संपर्क संबंध बना के रखते हैं कि उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने में, ज़िले को महफूज रखने में, सब तरह की सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिले, किसी को कोई कष्ट न हो, इसकी सबकी वो कोशिश करते हैं, लोगों के साथ मिल करके चर्चा करके उसके निराकरण का प्रयास करते हैं। कई एसपी और कलेक्टर हम लोगों ने देखे हैं अपनी पत्रकारिता को, जब उनका ट्रांसफ़र यहाँ से होता है तो बड़ा कष्ट होता है लोगों को, शहर के लोग बोलते हैं भाई अच्छे अधिकारी थे, तो वो चीज़ अभी नहीं दिखाई देती। अभी ये लगता है कि पता नहीं क्या है कोई कि नहीं है। बस जब घटना घटती है तो फिर एक बयान कहीं आ जाता है तो पता लगता है हाँ कोई एक एसपी भी हैं यहाँ। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कार्यशैली में बदलाव, क्योंकि अब 2 साल से तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन लोग परिहास में इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि लगता है 5 साल पूरा जो विष्णुदेव साय की सरकार जाएगी या विष्णुदेव अगला जो चुनाव होगा, अब जाएगी कि नहीं जाएगी तो मतदाताओं के ऊपर है, उस समय क्या होगा, अभी तो समय है उसमें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय जी की इस कार्यकाल में ये कोरबे में रहेंगे। अब पता नहीं, वाजपेयी के लोग कहते हैं परिहास में, अब परिहास है कि हकीकत है जो परिहास में तब्दील हो जाता है, ये तो वही लोग जाने। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और पुलिस जो है, पुलिस और अक्सर योजना, ये लोग ऐसी वो चलाते हैं, अभियान चलाते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में संबंध बना रहे, पुलिस और पब्लिक के बीच में वार्ता होती रहे, संबंध बहुत जोर दिया जाता है कई कार्यक्रम। लेकिन यहाँ तो कमलेश भैया की जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ तो संवाद ही नहीं है। और लोगों का आप संवाद करने की बात कर रहे हैं, बहरहाल भैया झूठे मुकदमे के भी मामले कई सामने आए हैं कि झूठे मुकदमे भी लादे जा रहे हैं। आते हैं कई बार लोग, घूमते रहते हैं एसपी कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में, मंत्री के यहाँ, रायपुर भी चले जाएंगे, वहाँ भी फरियाद करके आएंगे कि देखिए हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है, हमको इसमें न्याय चाहिए, हमको बचाइए। क्योंकि पुलिस के पास कोई अगर आता है प्रार्थी तो कहा यही जाता है कि आप मुकदमा दर्ज करो, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रावधान है ना कि उसकी जांच होती है। लेकिन जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, जो आरोपी पक्ष होता है वो भयभीत हो जाता है कि पुलिस हमको पकड़ेगी, और फिर शुरू भी हो जाता है, धमकाना चमकाना शुरू हो जाता है, तुमको पकड़ लिया जाएगा, तुम भाग लो या कुछ इधर खुश करो हमको, ये सब शुरू हो जाता है। तो मुकदमा दर्ज होते ही ठीक आप जांच कब करोगे, जांच रिपोर्ट आप कब प्रस्तुत करोगे, तो बात की बात है। वो इतना भयभीत परिवार या उसके जान पहचान वाले हो जाते हैं कि जैसे भी वो भाग करके यहाँ से कम जेल जाने से तो अभी अपने आप को पुलिस के हाथ चढ़ने से पहले बच लो, ये कोशिश होती है। मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में कुछ न कुछ इस तरह के मामले आते ही हैं। अब अभी आप ताज़ा एक मामला ले लो ना, हरदी बाजार का जी, पास के एक गांव नेवसा में एक पानी टंकी पे 2 लड़के चढ़ गए। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि हम जा रहे थे, पुलिस ने हमको पकड़ा और कहा कि तुम लोग जुआ खेलते हो, दारू का कारोबार करते हो, पकड़ करके हमको पीटा गया। वो सब दिखा भी रहे हैं कि हमारे शरीर में दुनिया भर की चोट का निशान है, और फिर 28,000 कुछ उनसे छीन भी लिया जाता है, और वो दोनों पानी टंकी पे आग लगा के चढ़ जाते हैं। वो दृश्य अभी तो 3 दिन पहले की बात है। और वो सीधे बोल रहे हैं कि हमसे पुलिस वालों ने पैसा छीना है, हमारे साथ मारपीट की, हमारे साथ जाति की। क्या हुआ उस मामले में कुछ नहीं पता लग रहा है ना। अब वो मैनेज कर लिया गया। ये मैनेज करने का जो सिस्टम है ये चल रहा है। तो आप मुकदमा दर्ज होना, तो अब आप दूसरे की क्या कहें, मैं शायद लंबा बोल जाऊंगा। मेरे परिवार के खिलाफ इसी एसपी के रहते हुए जी एक मुकदमा दर्ज होता है 2024 में, इनके आने के कुछ मुझे लगता है कि अक्टूबर में 2024 में पार्टनरों का आपस में विवाद होता है, और वो दोनों तरफ से एक तरफ से झूठा आरोप लगा दिया जाता है या कह दिया जाता है कि वहाँ से सामान लूटने की कोशिश की गई। अगर सामान हटाने की कोशिश भी की गई तो उसमें लूट का मामला इसलिए नहीं बनता था कि पार्टनरों का विवाद था। अपने यहाँ ही कोई लूट तो करेगा नहीं, लूट डकैती नहीं डालेगा। विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, तो उसका मुकदमा बन जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें बाकायदा लूट और डकैती भी उसमें शामिल कर दी गई, और संबंधित लोग, मतलब उसमें हमारे परिवार के लोगों को यहाँ से 15-16 दिन बाहर रहना पड़ा। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लिए, बाद में हाई कोर्ट ने उस मामले को ही रद्द कर दिया, केस कर दिया। जी।
मतलब चाहते तो उसमें पुलिस के खिलाफ हम वो जा सकते थे, लेकिन अब होता है कि चलो यार जो हो गया हो गया। तो हम लोग जो थोड़ा सा बोलते हैं, खबरों से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अगर उनके साथ इस तरह की हरकत हो सकती है तो फिर तो आम आदमी जिसकी बेचारे की पकड़ वो चौकीदार तक भी नहीं है, एक सिपाही तक भी जाने में जो भयभीत होता है, उसके साथ क्या होता होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो ईमानदारी का लबादा ओढ़ करके जो लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि एक होता है ना कि हृदय, एक होता है ऊपरी आवरण, एक होता है हृदय। तो हृदय की आवाज़ भी अगर सुन लें तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कि आप कुछ भी हो, आप दबाव में आकर के अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देते हो, तो आप सोचिए कि आप अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपने संबंधों को बचाए रखने के लिए किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हो, किसी के खिलाफ होते हुए षड्यंत्र को सफल होते देख करके भी चुप रहते हो, तो उसके ऊपर कितना बड़ा, उसके जीवन पे कितना बड़ा धब्बा लगता है, कितनी परेशानियों का सामना उसको तन मन धन से परेशान होना पड़ता है, इसकी कल्पना शायद वो नहीं करते लोग। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी होती है। जैसे भी हो, हमसे हमारे ऊपर वाले खुश रहें, ये तुम भाड़ में जाओ। तो ये भी होता है ना सुहेल, कि वो कहा जाता है ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बेआवाज़ होती है। वो बाबा साहब के संविधान से ऊपर वाले का भी एक संविधान होता है जो न्याय करता है। तो इसका भी अगर आदमी सोच ले कि आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, हो सकता है कानून की दृष्टि से मैं बच जाऊँ, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से तुम कैसे बचोगे? वो तो यहाँ गए, यहाँ इंदराज हो गया ना कि हमने ये गलती होते देखी और हमने उसको बचा लिया जिसने गलती की, और उसको फंसा दिया जिसने गलती नहीं की थी। तो ये तो जानता है ना, ये इंसाफ करता है खुद ही अंदर बैठा हुआ। इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि जो अभी हमारे पास ताकत है, ये ताकत हमेशा रहेगी। तो ताकत, आपकी ताकत से बड़ी ताकत उसकी होती है, और उसके दरबार में अन्याय नहीं होता। देखिए, जब आपसे की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आते हैं तो उसको उठाना तो हम पत्रकारों का काम है। कमलेश भैया का दर्द इसीलिए उछला, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो सीधे सीधे आम जनता के से जुड़े हुए हैं। इसमें आपने देखा और समझा, और जो कमलेश भैया ने बताया जिस तरह से कई मामले सामने आए हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा तो है। और फिर पुलिस अगर अपना ही काम भूल जाए, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बैठे, तो सवाल तो उठते ही है ना। और कसावट, कमलेश भैया एक बात और लेके, हमारे पास समय भी कम है, एक और सवाल लेते हैं। एक तरफ जहाँ पर डिजिटल उससे लैस हो रहे हैं थाने, आधुनिक वो आ रहे हैं, जिस तरह से थानों में आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से पुलिस को वो बिल्कुल कसावट में लाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता इसके बाद भी अगर इंटेलिजेंस होती है, कई चीज़ें होती, इसके बाद भी अगर गुड्डे और मवाली बेलगाम हो जाए और आपका ये नशीले पदार्थ खुलेआम बिक्री आज भी हो रही, शराब को लेकर के इतनी महिलाएं चिल्ला रही थी कलेक्ट्रेट में, लेकिन सुनने वाला नहीं कि उन आवेदन को क्या हुआ। आज भी वो शराब बेच रहे हैं, आज भी वो लोग गांजा बेच रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे पुलिस, जिले की पुलिस तंत्र की कसावट में भारी कमी लग रही है? देखिए, मैंने जब कहा ना कि आपका सिर्फ दफ्तर में बैठ करके एसी का आनंद लेते रहेंगे तो पब्लिक कॉन्टैक्ट आपका नहीं होगा, आपका पीआर नहीं होगा, पब्लिक रिलेशन आपका नहीं बनेगा। जब आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, आपके प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा। आप कितना भी आधुनिक बना लीजिए व्यवस्था को, खूब तंत्र उनके पास इतने आधुनिक उपकरण आप उपलब्ध करा दीजिए कि लगे कि अमेरिका में भी अगर बैठा हुआ कोई आदमी आपके विरुद्ध कोई बात करता है तो उसको आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब आपको कोई जानकारी देगा तब ना, यंत्र से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप उनको गाड़ियां दे दीजिए, उनको मोबाइल से लैस करा दीजिए, उनको और भी साइबर की जो टीम है उसको एकदम आधुनिक बना दीजिए, लेकिन आपके पास कोई आदमी थोड़ी सी भी अगर उसके पास जानकारी है वो लेके नहीं पहुंचेगा तो आपका विस्तार कैसे होगा? सिर्फ मशीनें आपका साथ नहीं देंगी, लोग साथ देते हैं। मुझे याद है कि इसी शहर में, इसी ज़िले में जो दूसरे एसपी थे यहाँ, राजा बाबू सिंह, जो अभी आईजी मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि यहाँ जब रात होती थी तो वो किसी न किसी गांव में जाते थे, वहाँ के लोगों को वहाँ बाकायदा बुलाते थे, अपने विभाग के सारे लोगों को आस के, और वहाँ उनसे पूछा जाता था कि आपस में किसी का कोई विवाद हो तो
किसी का मामला कोर्ट तक चला गया हो तो रात में बैठ करके उन्हीं के साथ भोजन करते थे, चर्चा करके उसका निराकरण करवाते थे। ये हम लोग भी उसको अटेंड करते थे। उस समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया था, आप भी उस समय हमारे साथ थे। और उसके बाद फिर वो पड़ोसी के ऊपर नज़र रखो, यह भी एक कार्यक्रम था उनका कि आप अपने पड़ोसी के ऊपर नज़र रखो। तो पड़ोसी के ऊपर नज़र रखो ये नहीं था कि उनके यहाँ कोई प्रेम से आ रहा है मिलने तो उसके बारे में आप उल्टा पुल्टा कहोगे, नहीं उसके तो गड़बड़ संबंध होंगे। इसलिए नज़र रखिए कि उनके यहाँ अगर कोई आदमी ऐसा जा रहा है जिसको आप नहीं जानते हो, कभी उनके यहाँ आते हुए नहीं देखे हो, तो आप अगर देखोगे तो उनके घर के लोगों को सूचना दोगे या पुलिस को सूचना दोगे। हो सकता है चोरी करने आया हो सकता है मर्डर करने आया हो किसी का। तो ये जो तरीके थे पुलिस के काम करने में, एक का ही नाम लिया, ऐसे कई कार्यक्रम पुलिस विभाग में चलाए गए हैं कोरबा में ही, कि वो लोगों को लगता था कि भाई मैं भी पुलिस का आदमी हूँ, मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मेरे साथ भी साहब के अच्छे संबंध हैं। ऐसा फोन उठा करके एक रिक्शा वाला भी फोन करता था कल्लूरी जी को जी, तो उसको रिस्पांस देते थे। कोरबा के लोगों ने देखा भी है और वो पहुंच जाते थे वहाँ। ऐसा कई अधिकारियों का रहा है। तो उसकी वजह से अपराध कम होते थे, अपराध होते थे तो सही अपराधी पकड़े जाते थे जी। ये नहीं है कि आपको खाना पूर्ति करना है तो कुछ भी करके उसको नक्की कर दो, हमारी भला टालो, कम से कम अभी तो हम अपनी नौकरी बचाने में या अपनी सीट बचाने में सफल हों। ये काम करने से अपराध नियंत्रित नहीं होता, बल्कि अपराधी तो और एक बार बच गया तो दूसरी बार फिर और बड़े अपराध करता है। जहाँ से हम शुरू हुए रज्जाक खान के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ, अपराध किया उसने और उसके बाद कोई ना कोई उसको बचा लिया और उसके बाद फिर आके उस तरह की तो अभ्यस्त हो गया, वो आदतन हो गया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग के लोगों को बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोरबा में कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, कई पुलिस के जवान ऐसे हैं जिनका पीआर बहुत अच्छा है, बहुत लोगों से बहुत बढ़िया बातचीत करते हैं, उनके पास सूचनाएं भी लोग अपनी तरफ से जो जानकारी आती है उसको दे देते हैं। लेकिन आला अफसरान जो हैं उनके पास ज़रा कम रहती है सूचना, जिसकी वजह से वो छोटा वाला भी सोचता है कौन पंगा ले यार, ठीक है सुना तो हूँ, बताया नहीं तो वो भी अपने हृदय में उसको घोंट के रह जाता है। तो बड़े लोग अगर किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, जैसे एसपी किसी से हाथ मिला के खुश हो जाता है, सिपाही हाथ मिलाएगा तो उसको लगेगा चलो यार कोई खास बात नहीं। लेकिन एसपी अगर मिलता है, कलेक्टर अगर मिलते हैं, वो हाथ मिलाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार हमको भी इनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए प्रदेश सरकार ने इनको यहाँ नियुक्त किया है, हमारी रक्षा के लिए, जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ और बेहतर काम हो उसके लिए इनको भेजा गया है। तो हम भी देते हैं, पैसा भी हम देते हैं और ठीक है, हम लोक सेवक हैं, हम भी उनको अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी हमारी जब बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोरबा अगर बेहतर रहेगा, प्रदेश बेहतर रहेगा तो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि साहब आप एक कदम तो चलो, हम 9 कदम आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। लेकिन आप कदम ही बाहर नहीं निकालोगे, अपने ऑफिस में ही घुसे रहोगे, तो फिर आपको कौन आपको जानेगा, कौन आपके पास आके अपनी फरियाद लेके पहुँचेगा। आपके पास कोई जाए 4 घंटा आप बाहर बैठा देते हो, तब जाके मिलते हो, मिलते साथ ही ठीक है देखते हैं, तो निराश हो गया कि मैं इतनी दूर से आया लेमरू सतरेंगा से पैदल चल के या स्कूटर मोटरसाइकिल से कैसे भी लद के और यहाँ पहुँचा, 4 घंटा इंतज़ार किया और उसके बाद साहब के पास गया, साहब देखे हाँ ठीक है देखेंगे, उसका तो मन टूट जाएगा, क्या सहयोग करेगा आपको। तो बेहतर है कि आपने एसपी साहब, आपको तो मुझे लगता है जो परिहास में लोग बोलते हैं, हो सकता है वैसा हो कि आप अभी 2-3 साल 4 साल और रहें और भारत में कैसा इतिहास बनाए कि कोई एक पुलिस अधीक्षक किसी एक ज़िले में इतने दिन तक रहा है, तो आप रिकॉर्ड बनाएं। लेकिन ज़रा लोगों की दुश्वारियों को समझें, बाहर निकलें, और बाहर ना निकलें तो कम से कम लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि आपके पास कोई जाता है ना तो चारों तरफ से हार जाता है तब पहुँचता है, मतलब पुलिस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक परेशान होता है तब आपके पास फरियाद लेके जाता है, और आप फरियाद नहीं सुनेंगे तो उसका दिल नहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा रोएगी और उससे तकलीफ होती है। तकलीफ सबको होती है, आपको ज़्यादा होगी, हमको ज़्यादा होगी अगर हमारे पास कोई इस उम्मीद से आएगा और हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जब जिले की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगती है, सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ाती है, लचर होती है, सवाल तो उठते हैं, कौन उठाएगा सवाल। निसंदेह ये पत्रकारों का काम है, ये हमारा काम है कि हम उस आवाज़ को उठाएं ताकि आपकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। बहरहाल
मैं हमारे पास समय कम है, नहीं तो इस मामले में बहुत बात करने, बहुत कुछ है ऐसा जो सवालिया निशान उठाता है पुलिस तंत्र पर, और ये तो मंच ही ऐसा है जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है कमलेश भैया, और उसको आपको टाइट करना ही पड़ेगा। 2-4 लोगों का ट्रांसफ़र करके, जैसे अभी हुआ WTI का ट्रांसफ़र, इससे कोई काम नहीं चलने वाला। आपको तंत्र को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, एक बात। और दूसरी, कमलेश भैया ने जो कहा कि आपको पुलिस जनता के साथ संवाद बना के रखना पड़ेगा, ये सब बातें हैं जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और बहुत कोई ना कोई तो आवाज़ उठाता है इस मामले में। कमलेश भैया को लेकर और इस मंच को लेकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो ये है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दांत चेहरे के, जिसको बुरा लगे सामने से हट जाए। मुद्दे की बात में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।